हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सकीक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि लोग इस वक्त आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, किस बड़ी चर्चा का विषय आप बने हुए हैं, लोगों के बीच में आपको लेकर क्या बातचीत हो रही है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। सो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं और हम शुरू करते हैं। देखते हैं कि आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। शाइन फ्रॉम विद इन, वाओ। यहाँ पर एनर्जी है फाइंड बैलेंस। यहाँ पर एनर्जी है मैजिकल गेटवे। यहाँ पर एनर्जी है लाइट, वाओ। यहाँ पर एनर्जी है जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेंडशिप। यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग्स। ओके गाइस, तो इस वक्त लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए। बहुत ही खूबसूरत ही रीडिंग निकल कर आई है, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आए हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ। आप लोग तब तक कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें और इस रीडिंग को आप ना ग्रैटिट्यूड के साथ ना क्लेम कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब आपके बारे में जो बातचीत हो रही है, इतने बड़े बदलाव के साथ लोग इस वक्त में आपको देख रहे हैं। राइट नाउ की एनर्जी बता रही हूँ मैं कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, लोग आपको एक बहुत बड़े बदलाव में देख रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान के रूप में लोगों को नजर आ रहे हो जिसके लिए जैसे यूनिवर्स ने ना, वो होता है ना कि दरवाजे खोल रखे हैं कि तुम जो जो मांगते जाओगे मैं वो तुम्हें सब देता जाऊंगा। ऐसा बदलाव लोग आपके अंदर देख रहे हैं। यहाँ पर ऊपर एनर्जी आई थी मैजिकल गेटवे की। ये कार्ड मेरे लिए इस चीज की बात कर रहा है इस टाइम पीरियड में कि कहीं ना कहीं आपकी हर विश, हर मनोकामना, हर इच्छा, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल इच्छा जैसे यहाँ पर पूरी हो रही है। और ये पूरी होने का जो रीजन है वो मैंने बताया, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन। हम कोई चीज आज नहीं प्राप्त कर पा रहे होते हैं तो उसका कारण हमारे ही अंदर होता है, ठीक है? हमारी कुछ एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं जिनकी वजह से हम कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन हम अपने आप को प्रकृति में जब खुला छोड़ते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपनी एनर्जीज को हाई करते हैं, वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, अपना अपने अंदर से ब्लॉक्स हटाते हैं, तो ये नोटिस करते हैं कि जो जो भी चीजें हमने सोची हैं वो सब चीजें यहाँ पर मैट्रिक्स में क्रिएट हो गई। मतलब हमारे सबकॉन्शियस में जो कुछ भी पड़ा हुआ था, जो भी हमने सोचा था कि यार ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए, ऐसी ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसा ऐसा जीवन होना चाहिए, वो सब कुछ जैसे यहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है डियर कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या बहुत बदलाव लोग आपके अंदर देख रहे हैं। लोग आपको पता है, आपने मुझे लगता है पहले से अलग तरीके से कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो आपने चेंज किया है। आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है। मुझे पता नहीं, हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग स्टाइल दोनों की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे पहले जिस तरीके से आप रहते थे, जो एक आपका तरीका था, कपड़े जिस तरीके कपड़े आप पहनते थे, वहां से आप थोड़ा सा चेंज हुए, अपने लुक में आपने चेंज किया हो सकता है। हेयर स्टाइल आपने अपना चेंज किया हो सकता है, बालों के साथ कुछ काम किया है आपने, ठीक है? कलर वगैरह करवाना एंड कुछ इस तरह की एनर्जी है ये, ठीक है? तो अगर मैं कहूँ तो आपका जो आपका जो व्यक्तित्व है वो ओवरऑल बहुत खूबसूरत लग रहा है। अंदर से तो आप खूबसूरत पहले से भी थे, लेकिन बाहर से भी आपकी खूबसूरती में चार चांद जैसे लगे हुए हैं। लोग आपके बारे में इसी तरीके से बात कर रहे हैं। यहाँ पर लाइट की एनर्जी, यहाँ पर शाइन फ्रॉम विद इन, ये दोनों कार्ड्स फिर से इस चीज की बात कर रहे हैं जैसे लोग आपकी तरफ आते ही जैसे होता है ना कि प्रकाश भर जाता है उनके अंदर, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप कहीं पर हैं और कुछ लोग हैं, डार्क लोग हैं। डार्क का मतलब कि जिनके अंदर बहुत नकारात्मकता आ गई है, डार्कनेस से भरे हुए लोग, बहुत तकलीफ या पीड़ा वाले लोग, ठीक है? लेकिन वो जैसे ही आपकी तरफ आते हैं तो जैसे लगता है कि कमरे में रोशनी है,
ठीक है, जैसे रोशनी में आ गए हो, प्रकाश में आ गए हो, इस तरह की एनर्जी आपकी हो गई है। जैसे जहाँ जाते हो वहाँ पे लाइट बिखेर देते हो और लोग बहुत बहुत ज़्यादा आपसे ना मतलब प्रभावित होते हैं। ठीक है, उनके अंदर की डार्कनेस खत्म कर देते हो आप। ठीक है, कहते हैं ना कि एक कमरा है, उसमें आपने दिया जलाया तो कमरे का जो अंधकार है वो दूर हो जाता है उस दिया से। उसी तरीके से आप हो, आप जिसके जीवन में जाते हो या जिससे आप फ्रेंडशिप करते हो, फ्रेंडशिप का भी कार्ड आया है, या जो भी आपसे जुड़ रहा है इस टाइम पीरियड में, उसके अंदर प्रकाश जागृत हो रहा है। जैसे उसके दुख कम हो जा रहे हैं, उसके दर्द कम हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर वो लंबा समय आपकी प्रकाश में रहे, आपकी ऊर्जा में रहे। देखो हमारे अंदर क्या होता है, जैसे हम अपने आसपास जो भी एनर्जी क्रिएट करते हैं, हमारे पास आने वाले लोगों को वही एनर्जी फील होती है। जैसे हीलर इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, एम्पैथ्स इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि वो किसी की भी एनर्जी को जब रीड करते हैं तो पता चलता है कि इस इंसान की जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये एनर्जी वेम्पायर है या ये लाइट से भरा हुआ इंसान है। ठीक है, एक लाइट बीइंग है। तो ये कैसे पता चलता है, ये ऐसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास की एनर्जी को वो फील कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा दुखी रहता है, नकारात्मक सोचता है, हमेशा लोगों में कमियां देखता है, गॉसिपिंग की एनर्जी रहती है, अपने काम से काम ना रखने की वजह दूसरों के कामों में अपना मतलब दूसरों के कामों में इन्वॉल्व रहता है, दूसरों की लाइफ में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, दूसरों से जलता है, जेलसी क्रिएट करता है। इस तरह के जो नेगेटिव लोग होंगे, आप ये नोटिस करेंगे, इनके ऑरा फील्ड में जाते ही लोग ना, जैसे उन डिप्रेशन बढ़ जाता है उनके अंदर। जैसे लगता है कि लोगों ने मतलब कोई भी इंसान उनकी तरफ जाएगा ना तो ऐसा लगेगा कि डिप्रेशन बढ़ गया। ठीक है, उसी तरीके की बातें करेंगे दिमाग खराब करने वाली। उसी तरीके से कोई इंसान है जो अपने चारों तरफ ऐसी एनर्जी क्रिएट करके रखता है जो बहुत पॉजिटिव है, हाई वाइब्रेशन है, वो हमेशा सकारात्मक रहता है। ठीक है, और हमेशा अच्छी बातें करता है, गॉसिपिंग से दूर रहता है। ठीक है, अच्छा खान पियन है उसका, बहुत सारी साधना करता है। ऐसे व्यक्ति की ऑरा फील्ड में जब आप जाएंगे ना तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप शांत हो रहे हैं। कभी आपने देखा है गुरुओं के जो आश्रम होते हैं, बहुत सारे लोग आज के टाइम में कैंप वगैरह जाते हैं। ठीक है, या मेडिटेशन कैंप वगैरह ज्वाइन करते हैं, वहां जाकर उन्हें बड़ी शांति मिलती है। वहां की ऑरा, वहां की एनर्जी ऐसी होती है। आप मंदिर में कभी जाइए, मंदिर में आप अंदर जाएंगे, वहां पर बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किसी शांत जगह पर आ गया हूँ। भले ही मंदिर में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मंदिर में एंटर करते ही जो एनर्जी फील कर पाते हैं लोग, वही नोटिस करेंगे मंदिर में जानते ही जैसे उन्हें शांति का अनुभव होता है, जैसे वो पीस में आ गए हों कहीं पर। ठीक है, उसी जगह पर आप किसी ऐसी जगह पर जाइए जहां पर जो नाली वगैरह होती है ना, जो बहुत ब्लैक ब्लैक जगह, डार्क प्लेस, और उस तरह की जो एरियाज होते हैं, वहां पर जाइए कभी तो बहुत नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से इंसानों के अंदर भी एनर्जी होती है। ठीक है, वो अपने आसपास क्या क्रिएट करके रखते हैं। अगर आप एक लाइट बीइंग है तो आपके अंदर से लाइट निकलेगी, तो जो भी लोग आपकी तरफ आएंगे वो हील हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे, वो पीस से भर जाएंगे, तो दिमाग शांत हो जाएगा, उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। वो अगर जीना भूल गए थे तो जीना शुरू कर देंगे। आप कभी गुरुओं के पास जाइए, जो स्पिरिचुअल गुरु वगैरह होते हैं, उनके ऑरा फील्ड में बैठती बड़ी शांति मिलेगी। ठीक है, किसी ऐसे पेड़ पहाड़ के नीचे जाइए, वहां की भी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा है, तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। तो आप जाते ही जैसे आपको लगेगा कि मैं पीस में आ गया, मैं शांति में आ गया, तो वो वाली एनर्जी आप लोगों के आपके अंदर लोग अनुभव कर रहे हैं। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर लोगों को पहले ट्रस्ट नहीं होता था। अगर आपने किसी से कहा है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है आपके बैलेंस को देखकर, आपकी बातों को सुनकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपके बदलते रूप को देखकर, आपके चेहरे की शाइन को देखकर, या जो भी आपके अंदर आपके लुक्स को देखकर उनको लगता है कि इतना बैलेंस व्यक्ति डेफिनेटली अगर ये बोल रहा है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो यस, ये हो सकता है। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी आपको एक टाइम पर बहुत ज्यादा, देखो एक दिन में तो नहीं होता। कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में जब एंटर करता है तो वो एक दिन में नहीं चेंज होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है। शुरुआत में बहुत उसके अंदर नकारात्मकता होगी, धीरे धीरे करके सकारात्मक होगा, बहुत सारी ट्रिगर सील हो जाएंगी, ऑटोमेटिक बैलेंस आ जाएगा। अगर पहले क्रोधी था तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 3 साल बाद भी उतना ही क्रोधी होगा। हो सकता है कि जब आया था तब क्रोधी हो, अब बहुत शांत हो गया हो। ठीक है, तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो यहाँ पर आपके बैलेंस को देख के लोग बातें करते हैं कि यस, आप हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतनी शाइन, इतनी शांति, इतना सेल्फ एक्सेप्टेंस, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि जो मिला है वही सही है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त, इतना एक्सेप्टेंस ऐसे नहीं आता। हम हमेशा शिकायतें करते हैं। एक 3D मैट्रिक्स का जो माइंडसेट होता है वो हमेशा शिकायतें करता है। उसका ये रहता है कि अभी प्रभु से ये मांग लूं, वो मांग लूं। पर स्पिरिचुअल जर्नी में ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी शिफ्ट के बाद चीजें आती चली जाती हैं और आप डिटैचमेंट के भाव में होते हैं।
आप ज्यादा पीछे नहीं पड़े होते हैं चीजों के, लेकिन फिर भी वो आपसे आकर्षित हो रही हैं। चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे पैसा हो, चाहे लोग हों, चाहे फ्रेंड्स हों, सब आपसे जैसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको इतनी दिलचस्पी नहीं होगी, या फिर ये नहीं होगा कि मैं इनको किसी तरीके से पकड़ के रखूं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। ये एनर्जी का कमाल है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी, ऐसा नजर आता है जैसे आपके जीवन की नई शुरुआत को देखकर जैसे लोग बातचीत करते हैं कि क्या लाइफ है यार, काश इसके जैसी लाइफ होती। अभी जैसे पास्ट में लोगों को लगा है कि तुम्हारे जैसी जिंदगी किसी के पास नहीं होनी चाहिए, अब लोगों को लगता है कि काश तुम्हारे जैसी जिंदगी हमारी भी होती। मतलब ये कहते हैं ना कि दुनिया अगर आज आपको ऐसे देख रही है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यही आपका अ, मतलब एंड रिजल्ट निकल के आया है और आपको ऐसे ही जीना है। अगर आप खुद को बदलेंगे तो नियति बदलेगी, भाग्य बदलेगा, कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग भी बदलेंगे। इसलिए श्री हरि बोलते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से की जाती है। अगर आप खुद को बदल सकते हैं तो आप इस दुनिया में कुछ भी बदल सकते हैं, पर दूसरों को कंट्रोल मत करो। दूसरों को बदलना आपके हाथ में नहीं है। खुद के बदलाव से आप दूसरों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे खुद को आपने बदला और बहुत कुछ क्रिएट किया, जो लोग आपको देखेंगे वो आपसे इंस्पायर होंगे कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप अगर दूसरों को भी परिवर्तित करना चाहते हो तो पहले खुद में परिवर्तन लेके आओ। तो आपकी न्यू बिगनिंग्स देखकर लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, आप आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख के आप बिलीव कर रहे हैं कि यस आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो। ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको इस तरीके का बनाती है, ऐसा फियरलेस इंसान। ठीक है, स्टार गेजिंग की एनर्जी है। ओके मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे अगर आपने कभी कहा है कि मैं स्टार सीड हूँ। वैसे तो जो स्टार सीड होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है, वो कभी अपने मुंह से ये बात नहीं बोलते कि मैं एक स्टार सीड हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ। मतलब उस तरीके से नहीं बोलते कि वो गली गली बताते घूमे कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, कि मैं स्टार सीड हूँ, कि मैं कुछ बड़ा हूँ, कुछ मैं, क्योंकि उनके अंदर ईगो सेल्फ जो होती है, यूनिवर्स उनकी ईगो सेल्फ को खत्म करके रखता है। तो वो अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन लोग उनको देखकर जरूर बोलेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जैसे आपने कभी भी कहा है ऐसा, तो लोग इस बात को भी जैसे आपकी बिलीव कर लेते हैं। ठीक है, कि आप कुछ तो डिफरेंट हैं, आपके अंदर कुछ तो ऐसा है जो मैजिकल है, कुछ तो अलग लगता है। ऐसा ऐसे सबके अंदर ये चीज नहीं फील होती है, सबके ऑरा फील्ड में आकर ये चीज नहीं महसूस होती है जो आपके ऑरा फील्ड में आकर। ऐसा भी नजर आता है जैसे आपकी आवाज सुन के भी लोग हील हो जाते हैं, आपकी बातें सुन के लोग हील हो जाते हैं। ठीक है, आपको देखकर लोग हील हो जाते हैं। कई बार लोग किसी के चेहरे पर इतना सुकून इतना तेज होता है ना कि आप उसके चेहरे को बस आधा घंटा देख भी लें, उसके चेहरे की जो एनर्जी है उससे आप हील हो जाएंगे। आपको इतनी शांति का अनुभव होगा। आप ये चीज नोटिस की होगी भगवान की मूर्तियों के साथ। कभी आप मंदिर जाइए, भगवान की मूर्ति को बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही निहारते रहिए, निहारते रहिए, निहारते, तो आपके अंतर मन में अलग सी शांति प्रकट हो जाएगी। ठीक है, ये भी एनर्जी का कमाल होता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के बारे में दिखाई दे रही है, लोग बातचीत कर रहे हैं। और देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त में, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, वो किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ शॉर्ट्स, टेन ऑफ कप्स, सन, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। ओके लोग पता है बड़ा कंफ्यूजन में है कि आपका यूनियन कैसे हो गया। आप में से कुछ ऐसे लोगों का यूनियन हुआ है, और ये अक्सर रीडिंग में निकलता है कि जैसे वो मैजिकल गेटवे का कार्ड था ना कि आपकी हर इच्छा कैसे पूरी हो जाती है। तो जैसे नजर आता है कि आपको बहुत सॉलिड कोई यूनियन यहाँ पर हुआ है, जिसको देखकर लोग हैरान है कि ओ माय गॉड, क्या ये पॉसिबल है? क्या किसी के साथ इस तरीके का यूनियन पॉसिबल है? क्या ऐसा यूनियन पॉसिबल है? क्या ऐसा कनेक्शन बन सकता है? टू ऑफ पेंटिकल्स से लोग सोच विचार में है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी रोशनी, इतना, मतलब लोग तरस रहे हैं आज के टाइम में। अगर आपने यूनियन पा लिया
तो लोग तो वैसे ही हैरान होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास देखो, मनी तो ये है कि आपकी खुद की मेहनत से आपको मिल जाता है, लेकिन प्रेम मिलना किस्मत की बात है पूरी तरीके से। प्रेम भी मेहनत से मिलता है, अगर आपने तपस्या करी है, आपने बहुत इनर वर्क किया है, आपने और इच्छा रखी है यूनिवर्स के सामने, तो आपको प्रेम भी मिलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बिना मेहनत के तो ना तो पैसा मिलता है ना प्रेम मिलता है, ठीक है। और प्रेम कई बार नसीब का भी जोरदार होना चाहिए इंसान, तब प्रेम मिलता है, क्योंकि पैसा कमाने में सिर्फ आपकी अकेले की कर्म लगते हैं। लेकिन प्रेम प्राप्ति के लिए दोनों के कर्म लगते हैं, मतलब आपके पार्टनर के भी कर्म आपके साथ सेम पेज पर होने चाहिए, तब जाकर यूनियन होता है, या तब जाकर आप दोनों का रियूनियन या यूनियन जो भी है वो होता है। तो पैसा कमाने के लिए या फिर नाम बनाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए तो आपकी खुद की ऊर्जा काफ़ी है, खुद के कर्मा काफ़ी है। लेकिन प्रेम पाने के लिए दोनों लोगों की ऊर्जा, दोनों लोगों के कर्मा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए यूनियन बड़ा मुश्किल होता है, प्रेम प्राप्ति बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और जब दो लोग एक साथ काम करके सेम पेज पर आते हैं, तब जाकर इस तरीके के प्रेम प्रसंग में यूनियन दिखता है, जो बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप चीज़ होती है और आपके लिए पॉसिबल हो जाती है। तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, जैसे लोग इस तरीके से सोच रहे हैं कि आपको ये चीज़ कैसे प्राप्त हो गई, ठीक है। मतलब लोग आपके सरेंडर का रिजल्ट देख रहे हैं। मुझे 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि जैसे आपके सरेंडर का रिजल्ट आपको मिला है, और अगर आपने कहा है ऐसा कि मेरे सरेंडर का रिजल्ट है ये कि मेरा यूनियन हुआ है, तो लोग इस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आपकी हैप्पी फैमिली देखी जा रही है। इस वक्त में लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि बहुत खुशहाल ज़िंदगी है, बहुत खुशहाल परिवार है आपका, या बहुत खुशियाँ आपको प्राप्त हैं, या बहुत ही अच्छी फैमिली आपकी बनी हुई है, बहुत अच्छे पार्टनर से आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी यूनियन और आपकी मैरिज दोनों बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब अच्छा, यहाँ पर जो लोग रीडिंग सुन रहे हैं इस टाइम पीरियड में, हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीज़ उनके लिए मैनिफेस्ट हो जाए, अगर आज उनके लिए रेजोनेट नहीं कर रही है तो हो सकता है यूनिवर्स उनकी इतनी हीलिंग कराए कि उनके लिए ये चीज़, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएँ। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, एक बहुत ही अच्छे पार्टनर के साथ यूनियन एंड बहुत ही अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सन कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आपके जीवन में बहुत बहुत ज्यादा रोशनी लोगों के द्वारा देखी जा रही है। सडनली जैसे लोगों को लगता है कि आप तो कहाँ थे, कहाँ गायब थे, आइसोलेशन से निकल के सीधे चमक गए आप, तो ये क्या हुआ। मतलब आइसोलेशन में हो कोई व्यक्ति और उसके बारे में किसी को कुछ ना पता हो, सडनली सन की एनर्जी, यानी कि आपको देखा जाए लाइमलाइट में, आपको देखा जाए कि स्टार की एनर्जी में, लोग इस वक्त आपके बारे में ये बात कर रहे हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा इंसान, प्यारे इंसान है, जो डार्क और लाइट को बहुत अच्छे से समझता है, जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, क्लैरिटी है जिसके पास, जो बहुत ही ज़्यादा भक्त है महादेव का। मुझे यहाँ पर रुद्राक्ष जैसी चीज़ें दिखाई दी हैं, ठीक है। और मुझे यहाँ पर नज़र आता है जैसे लोग आपको महारानी की तरह भी देखते हैं, ठीक है। लोग आपके पास पूछने आते हैं कि डिसीजन में क्या डिसीजन मेरा लेना इस टाइम पीरियड में सही है। लोगों को जैसे आप ये बताते हो कि क्या आप डिसाइड करो कि जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। और एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर देखा जाता है इस टाइम पीरियड में, जो आपके लट्टू है पूरी तरीके से, जो आपसे बहुत प्यार करता है, यानी कि आपको प्रेम में भी परमात्मा ने कोई कमी नहीं की है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अगर परीक्षा शानदार हुई है तो परिणाम भी ऐसे अव्वल दर्जे के घोषित होंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। तो जब भी आपके जीवन में मतलब परीक्षा अगर विकट हो जाए ना, कभी आपको लगे कि बहुत विकट परीक्षा ले ली ईश्वर ने, बहुत रुलाया, बहुत तकलीफ दी, समझ लेना कि परिणाम भी ऐसे घोषित होंगे कि आपके हर आंसू का हिसाब हो जाएगा। आपको लगेगा कि आंसू बहाना वर्थ इट है वर्थ इट था, ठीक है। कुछ उसका मुझे परिणाम बुरा नहीं मिला। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में गाइस। बहुत प्यारी एनर्जी है ये, भविष्य में मैं तो चाहती हूँ सभी लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो जाए। अच्छा काम करते रहो बस। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।